हमारे देश में एक ऐसी प्रजाति है जो अनहोनी होने की प्रतीक्षा करती रहती है। कुछ अच्छा धार्मिक कार्य हो रहा है, सब लोग उसमें आस्था के साथ जुड़ रहे हैं, सब धर्म के जुड़ रहे हैं, भेदभाव नहीं हो रहा है, अपना भावनाएं जोड़ करके अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं लोग। तो महाकुंभ जैसे 144 वर्षों के बाद जो पर्व आया है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की खूब सराहना हो रही थी, चुनाव में भी इस मुद्दे को खूब जोर शोर से उछाला गया। कुव्यवस्था को लेकर 2-3 दिन से वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रही है। क्यों? क्योंकि हिंदुत्व राष्ट्रवाद से बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ गए। आज मौनी अमावस्या के दिन अब तक 5 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल को घेरा गया, वामपंथियों को घेरा गया, लेकिन आज एक अप्रिय घटना महाकुंभ से निकलकर सामने आ रही। अब तक लगभग 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। एक अनाउंसमेंट होती है कि स्नान करने के लिए लोग आ रहे हैं, आप कृपया रास्ता खाली कर दीजिए। कुछ बातें आ रही हैं और भी कारण निकल कर सामने आएंगे। फिर कुछ एक अफवाह उड़ी कि नागा साधु आ रहे हैं स्नान करने के लिए, लोग देखने के लिए झूम पड़े उनको, और जो रास्ते में सो रहे थे उनके ऊपर से वो चढ़ गए, पीछे से और लोग भी आ गए, भगदड़ मच गई, काफ़ी लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। जो लोग अब तक महाकुंभ की इस विशाल भव्यता को देखकर कुछ अनहोनी की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो सारे आज योगी आदित्यनाथ के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर टूट पड़े हैं, जैसे कोई शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था और वो मौका उनको मिल गया। कह रहे हैं कि वीआईपी कल्चर की वजह से इतने करोड़ रुपए लगा दिए योगी आदित्यनाथ ने, प्रबंधन कहाँ है? हमने तो कहा था कि सेना को यहाँ पर बुलाया जाना चाहिए था। कुछ लोग ऐसे हैं जो जहाँ पर्टिकुलर जगह में गंदगी फैली उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करके महाकुंभ को बदनाम कर रहे हैं। पच नहीं रही थी भाई बात पूरी की पूरी, लेकिन आज ये बड़ी दुखद घड़ी है। श्रद्धालुओं की मौत होना डेफिनेटली सब हमारे लोगों के लिए बड़ा दुख का स्वरूप है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को पर्टिकुलरली टारगेट करके ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में वोट मांगने पहुंच गया उत्तर प्रदेश को छोड़ करके, और वहाँ कह रहा है कि महाकुंभ में हमने कैबिनेट के साथ डुबकी लगा ली। अरविंद केजरीवाल, तुम यमुना में डुबकी लगा कर दिखाओ। धर्म के नाम पर नफरत योगी आदित्यनाथ फैला रहे हैं। ये वाणी सारे वामपंथियों के मुख में है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं कि महाकुंभ में डुबकी लगाने से क्या गरीबी दूर होती है? महाकुंभ करवाने से क्या रोजगार लोगों को मिलता है? इसी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सदस्य कह रहे हैं कि हज में ज़्यादा सफाई अच्छा व्यवस्था है, महाकुंभ में इस तरह से गंदगी फैली हुई कि महामारी फैलने का डर है। ये बातें महाकुंभ के ऊपर उन तमाम वामपंथियों की है जिनको बर्दाश्त नहीं है महाकुंभ की ये अपार सफलता। और आज ये घटना आने के बाद उनको मौका मिल गया। अभी देखना थोड़ी देर में राहुल गांधी का भी, अखिलेश यादव का भी बड़े बड़े बयान आने शुरू हो जाएंगे, और सब के सब भारतीय जनता पार्टी को कहेंगे कि तुम्हारे वीआईपी आ रहे हैं, उनके चक्कर के चलते सारी की सारी कुव्यवस्था फैली और लोग मारे गए। इस्तीफा योगी आदित्यनाथ से मांगा जाएगा। योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट भी आ गया। उन्होंने इस घटना के ऊपर दुख जाहिर किया। पर्टिकुलरली उन्होंने ये कहा कि अफवाहों के ऊपर आप ध्यान मत दीजिए। आप अफवाहों के चलते कुछ निर्णय लेते हैं, वो दूसरे लोगों में पहुंचते हैं, और भगदड़ मचने के बाद एक बार जो गिर गया है वो गिर गया, दोबारा उठ नहीं पाता है। लोग ऊपर से निकल जाते हैं, और जब भीड़ छटती है तो सैलाब आ जाता है मौतों का। बड़ा पुराना इतिहास है संगम में भगदड़ मचने का। अंग्रेज़ों के समय से कुंभ मेला होता हुआ आ रहा है। अंग्रेज़ों के समय में भगदड़ में मौतें हुई थी, नेहरू के समय में भी भगदड़ में मौतें हुई थी। 1000 से ज़्यादा लोग नेहरू कार्यकाल में कुंभ संगम में मारे गए थे भगदड़ मचने के कारण। उनको देखने के लिए लोग दौड़ पड़े थे। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार थी, भगदड़ मची, आजम खान को सर्वे सर्वा बनाया गया था इन्होंने, इनके राज में भगदड़ मची, लोग मारे गए। तो आजम खान का स्टेटमेंट पता क्या आया था? जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ कि इस तरह के आयोजन में असंख्य भीड़ आने से भगदड़ मचकर अगर मौतें होती हैं तो किसी को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। ये और किसी का बयान नहीं। समाजवादी पार्टी के समय में महाकुंभ जब हुआ था, कुंभ मेले का जिसको सर्वे सर्वा आजम खान को बनाया गया था, उनका स्टेटमेंट है कि अगर मौतें होती हैं ज़्यादा भीड़ होने से
तो जो लोग मौत के घाट उतर जाते हैं उसके लिए जिम्मेवार कोई नहीं होता। लेकिन आज उसी पार्टी के सदस्य कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जिम्मेवार है, भारतीय जनता पार्टी का कुप्रबंधन जिम्मेवार है। कोई वीआईपी है, बड़े बड़े पोस्ट के ऊपर है, तो लोगों की नज़रों में, धर्म विरोधियों, देश विरोधियों की नज़रों में खटकते हैं, उनको तो लूज पॉइंट चाहिए ना अटैक करने के लिए। और एक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पद का जो व्यक्ति है उसके ऊपर तो वो अटैक स्वाभाविक है। योगी और मोदी जैसे नेता तो बहुत सारे लोगों के आंखों में खड़कते हैं। तो क्या सुरक्षा एजेंसियों को इनको वीआईपी सिक्योरिटी नहीं देनी चाहिए, जिनके लिए रास्ता नहीं बनाना चाहिए? ये हमेशा से चलता है और आगे भी चलता रहेगा। सरकार किसी की बदल जाओ, वीआईपी के लिए रास्ता बनता रहेगा, बहुत जगह बनता है, इसमें कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। जब सामाजिक स्ट्रक्चर बदलेगा उसी समय पर ये बातें हो सकती हैं। बड़ी बात ये रही कि श्रद्धालुओं ने आज का नज़ारा देखा तो अखाड़े के लिए जो रास्ता बनाया गया था बैरिकेडिंग करके, वो उन्होंने कह दिया कि भैया आज हम स्नान नहीं करेंगे, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। आम श्रद्धालुओं के लिए अखाड़ों ने वो रास्ता खोल दिया। अब पूरी तरीके से संयमित तरीके से सारे की सारा स्नान चल रहा है। 5 करोड़ से ज़्यादा लोग अब तक आज स्नान कर चुके हैं। और अब की बार महाकुंभ में जो संख्या है इसका शायद एक छठा भाग भी वो भीड़ नहीं जुट पाई थी जिस समय पर आजम खान ने बयान दिया था कि इस तरह की भगदड़ मस्ती है और लोग मारे जाते हैं, तो उसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं होता है। जब अफवाह फैलाते हैं हम तो यही कहेंगे, अगर आप स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो आप स्नान करके वापस आ जाइए। भीड़ भाड़ वाले इलाके के ऊपर आप ये मत सोचें कि हम नागा साधु आ रहे हैं, कोई और आ रहे हैं, तो उस दृश्य को देखें भीड़ भाड़ वाली जगह पर। और बहुत सारी जगह हैं देखने के लिए। भीड़ वाली जगह पर आपको स्नान करके वापस लौट जाना चाहिए जल्दी से जल्दी समय। कई नेताओं ने भी कहा है कि आप संगम वाली जगह पर ही डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं और वहाँ जगह नहीं मिलती है, आप वो आसपास के एरिया में डुबकी लगा लीजिए। आस्था है, भगवान प्रसन्न अगर होते हैं तो हम मन में ये कहे कि देखिए वहाँ पर भीड़ है प्रभु जी, हम यहाँ पर डुबकी लगा रहे, तो आप वहाँ पर भी डुबकी लगा लीजिए। आपकी अर्जी समान रूप से स्वीकार होगी, क्योंकि मानवता की सेवा और मानवता की सामंजस्य के लिए कोई काम करते हैं तो उसमें भगवान सहारा बनता है, वो आस्था कम नहीं होती है। लेकिन वामपंथियों को मौका मिल गया। अब तक कह रहे थे कि रोज़गार नहीं मिलता है, इतने लाख करोड़ रुपए, इतने हज़ार करोड़ रुपए, 7-8 हज़ार करोड़ रुपए महाकुंभ में लगा दिए, इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या गरीबी इससे दूर होती है? बराबर केजरीवाल साहब हैं, दिल्ली चुनाव भीड़ा होता जा रहा है तो उनको लग रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी कुछ ज़्यादा ही या बढ़ रहा है, तो भाई साहब पूरी तौर से डर की राजनीति के ऊपर आ गए। क्या कहा कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यमुना में जहर मिला दिया और वो जहर का पानी हम नहीं रोकते तो दिल्ली में पहुंच जाता और बड़ी संख्या में मास डिस्ट्रक्शन हो जाता, लोगों की इतनी मौतें हो जाती। ये बयान अरविंद केजरीवाल दे रहे भारतीय जनता पार्टी सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने कहा कि हमें दिखाओ तो, कोई तो कम्युनिकेशन हुआ होगा आपके अधिकारियों के पास, कोई तो चिट्ठीबाजी हुई होगी और कहाँ रोका गया है, कहाँ बैरिकेड, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हुआ है वो तो बताओ ना। दिल्ली जल बोर्ड ने चिट्ठी जारी कर दी कि अरविंद केजरीवाल का ये स्टेटमेंट बेसलेस है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, हरियाणा की भाजपा ने, कि हम इसके ऊपर मानहानि का केस करेंगे। बोल रहा है कि कर दो केस, बहुत सारे केस पहले कर सके, केस की कौन सी वो कर दे। बहाने बनाने में, और भारतीय जनता पार्टी अगर क्ल्यूलेस कोई बात क्ल्यू के आधार पर, तथ्यों के आधार पर कोई बात कर रही है, जवाब मांग रही है, जवाब देने की बजाय भाई साहब उनको जुबानी जंग में नीचा दिखाने की कोशिश करने में हमेशा अव्वल रहते हैं। कोई भी मुद्दा उठा कर लीजिए। फ्री की जितनी योजनाएं हैं उनके इशारे से बता रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो बुलडोजर चला देगी, हम फ्री दे रहे हैं, बीजेपी कुछ भी फ्री नहीं देगी, इसलिए दिल्ली वालों सोच लो। ये होता है भय की राजनीति, और ये जहर मिलाने का जो उच्चतम स्तर होता है ना, भय बनाकर वोट लेने का, ये उच्चतम स्तर है। अगर जनता नेता के ऊपर गाढ़ा विश्वास करने लग जाए और उनका नेता ऐसा बयान दे दे तो क्या हाल होगा? सब पानी पीना छोड़ देंगे, भगदड़ मच जाएगी, जिसने पानी पिया अस्पताल में भागने लगेंगे। क्या होता है? क्या शोभा देता है अरविंद केजरीवाल को इतना दिल्ली के लोगों को डरा करके इस तरह की बयानबाजी करना? और इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब मांग लिया कि लिखित में आप जवाब दीजिए, आपने अपनी राजनीति के लिए इतना घिनौना काम क्यों किया, जबकि आपके पास कोई सबूत नहीं थे। जल बोर्ड जिस बात को नकार रहा है,
भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं सीरियसनेस दिखाने के लिए कि हाँ, अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे, हम घोषणा कर रहे हैं वो देंगे, फ्री की शिक्षा देंगे, हायर एजुकेशन तक देंगे, नहीं कटौती करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर तमगा लगाया जा रहा है वैसा। लेकिन अरविंद केजरीवाल देखिए, शुरुआत में कांग्रेस की सरकार थी, अरविंद केजरीवाल भी नए हैं, भाजपा ने भी नया बदलाव किया है, तो सैचुरेट इतना नहीं हुए जितना कांग्रेस से हो गए थे, इतना अरविंद केजरीवाल से हो नहीं है। नतीजा जनता के हाथों में होता है, जनता जनार्दन जो फैसला करती है सरकार उसकी बनती है। लेकिन सतर देखा जाता है, विचारधारा देखी जाती है, हथकंडे देखे जाते हैं कि आप जनता को बांट करके उनको डरा करके वोट ले रहे हैं, या फिर इस देश के ऊपर गर्व करवा करके, राष्ट्रवाद की भावनाओं से ओतप्रोत करवा करके सबको एकजुट कर करके वोट ले रहे हैं। कहने को बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे कि कुछ नहीं किया भाजपा ने, हमेशा नफरत की राजनीति, 5 किलो राशन में सबको बर्बाद कर दिया, किसानों को एमएसपी नहीं देंगे, किसान सम्मान निधि देंगे, सरकार के ऊपर डिपेंडेंट बना के तानाशाही में धकेल दिया जाएगा, पूंजीपतियों का राज आ जाएगा। वो लोग ये नहीं बताएंगे कि किसानों के लिए कितना एमएसपी देने के लिए उसको उठान में कितना कार्रवाई की जा रही है, पहले एमएसपी कितनी थी और अब एमएसपी कितनी है, वो कंपेयर करके आपको ये बात नहीं बताएंगे। पहले क्या हाल था, ये 5 किलो राशन जिस राशन की दुकान में मिलता है उसी राशन का, आज भी लोग पैसे जोड़ जोड़ कर बैठे हुए। उस समय पर कांग्रेस सरकार में जिनका राशन डिपो था, सब तेल के बैरल बैरल बेच देते थे, अनाज बेच देते थे, मिलता नहीं था, लोगों को मिलता था तो सड़ा गला स्थिति थी या नहीं थी। पर ये चीज़ वो लोग नहीं बताएंगे क्योंकि उनका एजेंडा होता है। महाकुंभ में जितने लोग श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई है, हमारी हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन और ईश्वर के चरणों में उनको जगह मिले, हमारा यही निवेदन है। उस जगह पर जाते हुए आप स्नान करके वापस लौटें, उसको दर्शय स्थल वहाँ पर न बनाएं, जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करें, आसपास जगह है तो वहाँ स्नान करके लौटाएं। ये हमारे लिए है, ये देश हमें ही बनाना है। इस धर्म में कोई पर्व आता है और उसकी कुछ छोटी छोटी वीडियो बना करके हम बेइज्जत करते हैं तो सोशल मीडिया पर वो हर जगह जाती है। विदेशों में छवि खराब करके क्या मिल जाएगा लोगों को। जो लोग गए होंगे महाकुंभ में, हमारे मित्र गए हैं कई, उन सबको पता है कि प्रबंधन के लिए मैनेजमेंट कितना ज़ोर शोर से काम कर रहा है। कि मूंगफली का छिलका भी गिरा हो तो उसको भी कहते हैं कि डस्टबिन में डाल दो, जगह जगह जहाँ पर स्टॉल लगी हुई है। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए नहीं हैं, जिनको ये पता नहीं है, हमारे कई अनजान भाई हैं कि देश का उत्थान करने के लिए, देश की छवि बनाने के लिए सरकार कितना काम कर रही है, वो अनजान है और अनजान के चक्कर में कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। तो क्या हमें उन्हीं को फोकस करके पूरे देश और दुनिया में बेइज्जती के हिसाब से टारगेट करना चाहिए अपने ही इस महापर्व को? दूसरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि दूसरी देश जितने हैं वो कोई आयोजन करते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ होते, लेकिन हमारे यहाँ जो काम होता है वो लचर पचर वाला होता है, गंदगी भरा होता है। क्या ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? वामपंथियों को बहुत बड़ा मौका मिल गया। हिंदू धर्म के लोग और श्रद्धालु और जो लोग आस्था रखते हैं अपने धर्म में, गर्व महसूस करते हैं अपनी संस्कृति के ऊपर, उन सबको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि कोई भी सरकार नहीं चाहती कि कुप्रबंधन हो और लोगों की भगदड़ से मौत हो और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे और उनको जवाबदेही के चलते अपना स्पष्टीकरण देना पड़े। बहुत सारी वीडियो अब आएंगी, एक एक लोग बनाएंगे। 3-4 दिन से दिख रहे हैं ना, लोग कह रहे हैं कि यहाँ गंदगी, यहाँ मैनेजमेंट, ये वीआईपी कल्चर। मुझे बड़ा आश्चर्य है, वो लोग कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर पैदल चलना है। आप ईश्वर के चरणों में स्नान करने के लिए जा रहे हैं और 10 किलोमीटर पैदल चलने में आप हाफ रहे हैं और मीडिया में बयान दे रहे हैं कि कोई प्रबंधन नहीं है क्योंकि हम 10 किलोमीटर पैदल चलाए। सुबह उठते ही 1 गिलास चाय का इतना बड़ा पिएंगे, गुटखा खाएंगे, तम्बाकू खाएंगे, सिगरेट पिएंगे, बीड़ी पिएंगे और भी अनेक अनैतिक कार्यों को अंजाम देंगे, लेकिन 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा तो योगी जिम्मेवार और मोदी जिम्मेवार, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार। कोई कुप्रबंधन वाली स्थिति फैली हुई है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। नेगेटिविटी वाले लोग आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आप अगर एक प्राउड इंडियन है तो आप चीज़ों को पॉजिटिवली लेकर, पॉजिटिवली समाधान के आसार और उसको सोल्व आउट करने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे थे उसके साथ खड़े हुए आप डेफिनेटली दिखेंगे। अगर एक अपनी संस्कृति के ऊपर, अपने धर्म के ऊपर और अपने देश के ऊपर अगर आप कराव करते हैं तो पुनः निवेदन है, अफवाहों के ऊपर ध्यान न दें, स्नान करके जल्दी वापस वहाँ पर लौटें। रिकॉर्ड बनना जा रहा है मौनी अमावस्या के दिन, अब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके दौरान भी 5.5-6 करोड़ लोगों तक स्नान करके वहाँ पर जल्दी जल्दी जा लिए होंगे। इतना आंकड़ा धीरे धीरे अपडेट हो रहा है, तो गर्व करिए, रीस करो,
जलो मत। वामपंथियों से भी मैं यही कहना चाहूँगा। नमस्कार।